हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे एसबीआई पीओ नोटिफिकेशन के बारे में कि इसका नोटिफिकेशन कब आएगा। ठीक है, इसका एग्ज़ाम कब हो सकता है, नंबर ऑफ़ सीट कितने हो सकते हैं। तो क्या है कि एसबीआई पीओ नोटिफिकेशन रिलीज़ होना तो है, ये तो बात सच है। तो कहने का मतलब कब होगा, बहुत सारे स्टूडेंट हैं, बहुत सारे कैंडिडेट हैं, और वैसे कैंडिडेट खासकर जो कि आरआरबी पीओ प्रीलिम्स में उनका रिजल्ट नहीं होता, तो वो ज़रूर वेट करेंगे। वो ज़रूर बहुत ही उत्साहित होंगे कि चलो भाई, इसमें नहीं तो कम से कम पीओ एसबीआई पीओ देंगे, आईबीपीएस पीओ देंगे। तो इसका एग्ज़ाम को लेकर कब तक आ सकता है, इसके बारे में यहाँ पे बात करेंगे। देखिए, जैसा कि पहले का जो शेड्यूल था उसके अकॉर्डिंग तो 9 और 10 अक्टूबर को प्रीलिम्स होना था, है ना। मेंस नवंबर के फर्स्ट वीक में होने की संभावना था। अब अगर ऐसी बात था तो क्या था कि अभी तक तो नोटिफिकेशन रिलीज़ हो जाना चाहिए था, है ना। अगर 9 और 10 अक्टूबर को अगर प्री होता तो ये मान कर चले कि अभी तक तो इसका नोटिफिकेशन रिलीज़ हो जाता। नहीं आया, नहीं आया अभी तक, है ना, नहीं आया। तो इसका दो रीज़न हो सकता है ना। पहले क्या रीज़न हो सकता है, कोरोना का इशू हो सकता है ना। कोरोना का इशू, क्योंकि कोरोना के कुछ मामले कुछ स्टेट में बढ़ रहे हैं, जैसे खासकर केरल की बात करें, है ना। तो कुछ स्टेट में ऐसे हैं, या अभी भी कुछ कुछ स्टेट में है कि कोरोना के जो है तादाद बढ़ते जा रहे हैं। तो पहला रीज़न ये हो सकता है। सेकंड क्या रीज़न हो सकता है कि आईबीपीएस हो सकता है कि आईबीपीएस ने सेंटर बुक कर दिया हो। ठीक है, सेंटर ये बुक कर दिया हो। अगर ये बुक कर दिया, अगर आईबीपीएस सेंटर बुक कर दिया, तो आईबीपीएस का जो नोटिफिकेशन है, ध्यान रखिएगा, आईबीपीएस का नोटिफिकेशन है तो इस वीक तक तो डेफिनेटली इसका आ जाएगा, यानी कि 7 सितंबर तक जो है आईबीपीएस का जो है नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो अब सवाल है कि आईबीपीएस पीओ का नोटिफिकेशन कब आएगा। तो थोड़ा यहाँ पे समझिएगा। अगर हम लास्ट ईयर की अगर बात करते हैं, लास्ट ईयर की अगर हम बात करते हैं कि पीओ का जो एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, लास्ट ईयर एसबीआई पीओ की अगर हम बात करते हैं, लास्ट ईयर एसबीआई पीओ, ठीक है, पीओ का एग्ज़ाम जो हुआ था 15 नवंबर को हुआ था, है ना, 15 नवंबर को हुआ था। 31 अक्टूबर को, ठीक है, 31 अक्टूबर को जो हुआ था क्लर्क का मेंस हुआ था, क्लर्क का एसबीआई क्लर्क मेंस हुआ था, एसबीआई क्लर्क मेंस हुआ था। इसके ठीक 10 से 15 दिन के बाद, 10 से 15 दिन के बाद क्या हुआ था, इसका नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ। किसका, एसबीआई पीओ का, है ना। अक्टूबर के बाद 10 से 15 दिन के बाद एसबीआई पीओ का नोटिफिकेशन जो है रिलीज़ होता है। ठीक है, नोटिफिकेशन रिलीज़ होता है। तो ध्यान रखिएगा कि 15 नवंबर को लास्ट ईयर का एग्ज़ाम हुआ था, लास्ट ईयर पीओ का एग्ज़ाम हुआ था। 31 अक्टूबर को यहाँ पे एसबीआई क्लर्क मेंस हुआ था। 10 से 15 दिन के बाद एसबीआई पीओ का नोटिफिकेशन आया था, यानी कि 15 नवंबर को प्रीलिम्स हुआ था। ठीक है, अब ऐसे में क्या है कि 2021 की अगर हम बात करें तो अभी तो आया नहीं एसबीआई नोटिफिकेशन, तो कब आएगा, तो उसी के बारे में बात हो रही है कि 2021 की अगर बात करें तो एसबीआई क्लर्क मेंस, ठीक है, कुछ स्टेट का एग्ज़ाम नहीं हुआ था, अब उसका भी शेड्यूल आ चुका है, उसका भी पेपर होगा। तो एसबीआई क्लर्क मेंस का जो एग्ज़ाम कब तक हो सकता है, तो 25 सितंबर के आसपास में, है ना, 25 सितंबर के आसपास में इसका जो है मेंस पेपर हो जाएंगे, एक दो दिन आगे पीछे, या 25 सितंबर के आसपास में किसी दिन भी पेपर हो जाएगा। अब यहाँ से 25 सितंबर में अगर आप 10 से 15 दिन ऐड कर लेते हैं, 10 से 15 दिन ऐड कर लेते हैं, ठीक है, तो 10 से 15 दिन ऐड करने पर पता चलता है कि इसका जो है एग्ज़ाम जो है नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है। तो ये मान के चले कि अक्टूबर का फर्स्ट वीक, अक्टूबर फर्स्ट वीक, ठीक है, अक्टूबर फर्स्ट वीक एसबीआई पीओ का नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने कहा कि इसका जो है जैसे कि प्री शेड्यूल के अनुसार तो अभी नहीं आया है, इसका प्रीलिम्स अब होने का नहीं है, तब एग्ज़ाम जो है कब हो सकता है आपका, जो है अभी मैंने बताया कि आपका जो है अक्टूबर फर्स्ट वीक, ठीक है, अक्टूबर फर्स्ट वीक में, ठीक है, अक्टूबर फर्स्ट वीक में इसका नोटिफिकेशन देखने को बनेगा। ठीक है, तो मान ली अगर लेट हुआ, अगर लेट हुआ तो, लेट अगर हुआ तो 15 नवंबर से पहले डेफिनेटली आ जाएगा, पहले डेफिनेटली आ जाएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि एसबीआई पीओ का जो रिक्रूटमेंट होता है, जो ज्वाइनिंग होता है, ठीक है, एसबीआई पीओ का जो ज्वाइनिंग होता है 31 मार्च से पहले करवाना होता है, 31 मार्च से पहले इसका ज्वाइनिंग करवाना होता है। अब ऐसे में जो समय बचता है 3 से 4 महीने में लग ही जाते हैं,
3 से 4 महीने लग जाते हैं SBI PO का जो है एग्ज़ाम कंडक्ट कराने में। तो डेफिनेटली अगर 31 मार्च से पहले एक ज्वाइनिंग हो जाए, पिछले अगर लास्ट ईयर की बात है 30 मार्च को जो है ज्वाइनिंग हुआ था, तो उस हिसाब से 3 से 4 महीने लगते, तो डेफिनेटली आपको अक्टूबर फर्स्ट वीक की बात करिए, लेट बहुत हुआ तो नवंबर फर्स्ट वीक में डेफिनेटली आ जाएंगे, है ना। तो मान के चले अक्टूबर और नवंबर के फर्स्ट वीक में आसपास में आने का पूरी 100% संभावना। अब ऐसे में SBI PO का नोटिफिकेशन का आपको वेट करना चाहिए? नहीं। नंबर ऑफ जो सीट है कितना हो सकता है? देखिए हर साल लगभग इसमें 2000 के आसपास में सीट निकलता है, इस बार 2000 के आसपास में निकलेगा। तो क्या SBI PO का आप अगर SBI की तैयारी करें तो क्या नोटिफिकेशन वेट करेंगे? नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रक्रिया, बहुत सारे आपके जो है चरण हैं, और बहुत इसमें थोड़ा सा लेवल इसका क्वेश्चन का टफ भी होता है, और तैयारी पहले से करेंगे तो बेहतर होगा। पहला होता है प्रीलिम्स, ठीक है। दूसरा आपका होता है मेंस में क्या होता है? मेंस प्लस डिस्क्रिप्टिव होता है, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव भी होता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रीलिम्स तो लगभग हो ही जाता है, ये मेंस प्लस डिस्क्रिप्टिव बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जहाँ कि आपको यहाँ पे जो 50 नंबर का होता है, 25-25 का 2 ऐसे लेटर टाइप का लिखना रहता है, जो कि लिखना होता है, और मेरिट बनने के लिए आपको यहाँ पे इंटरव्यू और GD भी होता है। थर्ड में क्या होता है भाई? थर्ड में आपका होता है GD या इंटरव्यू, ठीक है, GD इंटरव्यू होता है, ठीक है, ध्यान रखिए। GD कोरोना को लेकर इधर नहीं हो रहा था, 2 बार से नहीं हुआ है, इंटरव्यू डायरेक्ट हुआ है, तो ध्यान रखिएगा। GD हो सकता है इस बार हो, जब कोरोना का इस बार वो चीज़ ख़त्म हो चुका है। अगर कोरोना का प्रोटोकॉल होता है तो सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू होगा, तो इंटरव्यू होगा, ठीक है। तो ऐसे में आपको काफ़ी समय लगता है अगर आप पहले से प्रिपेयर रहेंगे। अभी अगस्त सितंबर शुरू हो गया, अगर सितंबर अक्टूबर में आपके पास समय है, ठीक है, सितंबर में आपकी तैयारी कर ली, अक्टूबर आपने तैयारी कर लिया, ठीक है, नवंबर में जब आएगा तब तो प्री के लिए तैयार होंगे। मेंस की तैयारी शुरू कर देना, मेंस की तैयारी कंप्लीट होते आपका तो वहाँ पे प्री का एग्जाम दे देंगे। जब प्री का एग्जाम देंगे, मेंस की तैयारी ऑर्डर रहेगी, मेंस का पेपर आपका होगा। मेंस का पेपर जब हो जाएगा तो आप उसके बाद लोग मेंस की तैयारी करेंगे, है ना, कुछ ऐसी तैयारी करेंगे जब तक कि आप वहाँ पर इंटरव्यू की तैयारी करना, है ना। अच्छा, इंटरव्यू को भी बड़ा ध्यान से देखना है, ठीक है, इंटरव्यू में भी ध्यान से इस काम को करना है कि आपको एक क्या मिलेगा? बायोडाटा मिलता है, जिसमें कि बायोडाटा को आपको फिल करना होता है। इस बायोडाटा में आप जो भी इंट्रोडक्शन देंगे उसके बारे में आपको वहाँ से पूछा जाएगा, और बैंकिंग से आपको बेसिक जो है बैंकिंग के बारे में पूछा जाएगा। बैंकिंग में बेसिक नहीं, बैंकिंग में डीप पूछा जाएगा। यहाँ पे आपकी जो है बेसिकली जो इन्फॉर्मेशन होता है बायोडाटा से रिलेटेड रिगार्डिंग जो भी आपका नाम पता और आपका जो हॉबीज़ वगैरह पूछा जाता है, और बैंकिंग से बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इंटरव्यू ये 3 चरण से गुजरना होगा, और SBI एक स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन के थ्रू एग्ज़ाम लेता है, तो ध्यान रखिए इस बात को। आपके पास समय भी काफ़ी कम है। अगर देखा जाए, अगर जो तैयारी नहीं कर रहे उनके पास तो समय कम है, जो पहले से कर रहे हैं उनके लिए कोई बात नहीं, आराम से तैयारी करते रहे। जो IBPS RRB PO में जिनका नहीं हुआ सिलेक्शन, वो निराश न हो, SBI PO आपके लिए तोहफा लेकर आ रहा है, ठीक है। IBPS की बात करें, IBPS PO इसी वीक 7 सितंबर तक इसका भी नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। नोटिफिकेशन यहाँ पे इसका भी रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो IBPS और SBI PO, RRB ग्रामीण बैंक PO प्रीलिम्स जिनका भी नहीं हुआ उनके लिए एक बहुत अच्छा मौका है। SBI PO में जाएंगे आप या IBPS PO में जाएंगे आप, तैयारी करते रहेंगे, ठीक है। गाइस, इन्फॉर्मेशन बस इतना देना था कि आप लोग हताश नहीं हो, परेशान नहीं हो। SBI PO का नोटिफिकेशन अक्टूबर फर्स्ट वीक तक, लेट नवंबर तक आ जाएगा, और SBI PO का IBPS PO का 7 सितंबर तक इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और रहा तैयारी लगभग दोनों के सेम तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस है नहीं सिलेबस में, थोड़े बहुत हैं, क्वेश्चन के लेवल हो सकते हैं, बाकी लगभग चीज़ सेम है। गाइस, बस इस वीडियो में थैंक यू वेरी मच।